नमस्कार साथियों, क्लास 24 में आपका स्वागत है। ईओ और आरओ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके बहुत सारे कई बार कमेंट आते रहते हैं कि जो क्लास 24 पे क्लासें होती हैं ईओ आरओ की, उनके साथ हम हमारा जो दैनिक दिनचर्या का जो टाइम टेबल है उसको कैसे सेट कर सकें, कैसे हम उसको मैनेज करें कि हम साथ में, जैसे बहुत सारे कई जॉब वाले लोग हैं कि जॉब कर रहे हैं और साथ में क्लासें भी देखनी, उनको तैयारी भी करनी है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो केवल ईओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे जो आरएस की भी तैयारी कर रहे हैं और ईओआरओ की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनके मध्य उनको दिक्कत ये आती है कि उनके मध्य कॉम्बिनेशन कैसे बनाए। ईओआरओ की क्लासें भी करनी है हमें, जो अपना क्लास 24 पे क्लासें चल रही है, और आरएस की भी तैयारी करनी है। तो मैं इनके मध्य एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता हूँ, आपको एक बेहतरीन टाइम टेबल बताता हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो। आप जिस भी जॉब कर रहे हो या साथ में कोई तैयारी कर रहे हो या केवल ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो, फिर तो भी आप इसके साथ में कैसे मैनेज कर सकते हो, इसके बारे में आज अपन छोटी सी चर्चा करते हैं। बहुत ही छोटा सा सेशन होगा और उसके अंदर अपन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखो, अपनी क्लास होती है क्लास 24 पे, जो क्लासें होती हैं ईओआरओ की, वो होती है, देखो, एक तो सुबह होती है 8 से लेके 9 बजे के बीच में, ठीक है, 8 से 8:30 AM, और एक होती है 8:30 AM से 9 AM तक। 1 घंटे की सुबह क्लास होती है और 1 घंटे की शाम को क्लास होती है। शाम को भी 8 से 9 ही होती है, वो PM होती है, ठीक है। 2 क्लासें होती है आधा आधा घंटे की। 2 घंटे आपको ईओ और आरओ की यूट्यूब पे क्लास देखनी है, ठीक है। बाकी टाइम आपका जो बचता है वो एक जनरल टाइम टेबल बताता हूँ मैं। सुबह आप देखो, एज ए स्टूडेंट या इस एज में मेरा ये मानना है कि कम से कम आप 5:30 बजे तो आप उठ ही जाते होंगे। 5:30 बजे उठ जाना चाहिए। यदि रात को आप 12 बजे सोते हो तो भी कोई मैटर नहीं करता, 5:30 बजे आप उठ जाते हो। 5:30 बजे उठते हो, जो भी अपना नित्य जो क्रिया है, अपनी दैनिक दिनचर्या है, उसके हिसाब से आप कार्यक्रम करके उसके बाद में लगभग, मतलब घंटा भर हो सकता है। आप इस एज में लगभग सब लोग एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, योगा करते होंगे, प्राणायाम करते होंगे, कोई ध्यान करता होगा, कुछ न कुछ करता हो। ये नहीं करते हो तो पूजा पाठ करते होंगे सुबह उठ के। ये सब आप कर सकते हो और ये सब निपटा के और 7 बजे तक आप फ्री हो जाते हो इसमें। 7 बजे फ्री होने के बाद में जैसे आपके 8 बजे क्लास होती है, 8 बजे क्लास होने से जस्ट पहले 15-20 मिनट जो कल पढ़ाया था उसका एक बार रिवीजन करना होता है, और वो रिवीजन आपको बहुत फायदेमंद देता है। पीछे वाली क्लास का वो रिवीजन कर सकते हो। 7 बजे आप पढ़ने बैठते हो, घंटा भर होता है, घंटा भर में आप ये जो 2 क्लासें होती है सुबह की, उनका रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन करके 8 से 8:30 तक क्लास लेते हो। 8:30 से 9 बजे तक ज्योग्राफी क्लास है वो ले सकते हो, पॉलिटी और ज्योग्राफी वाली क्लास ले। उसके बाद आप हो जाते हो फ्री 9 बजे। 9 बजे के बाद में आप नाश्ता वास्ता करते हो, जैसे भी जो भी नॉर्मल करते हो। उसके बाद यदि आप आरएस की तैयारी करते हो, यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप दिन भर आपके पास 10 घंटे बचते हैं शाम को 8 बजे तक। 9 घंटे तो बचते ही। तो ये जो 9-10 घंटे बचते हैं, उसके बीच में आप यदि उसमें से 5 घंटे का टाइम निकालते हो, 5 घंटे का टाइम, 5 घंटे बाकी के तो खाना खाने का ही मिल जाता है। हो सकता है आप आधा घंटा छोटी सी नेप ले लेते हो, सो जाते हो थोड़ा आधा 1 घंटा और निकल जाता है। फिर भी 5 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो आरएस के लिए, ठीक है। दूसरा, आप पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वो भी आपके आरएस में, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वो भी उतनी ही यूजफुल है आरएस में भी, तो वहाँ पे भी वो काम आ रही है। 5 घंटे आप आरएस की भी तैयारी कर रहे हो साथ में, दिन में आराम से कर सकते हो। बाद में आपका शाम को सेशन होता है 8 से 9, तो आप 7 बजे जो 8 से 9 सेशन होते हैं, 2 सेशन होते हैं, वो 1 घंटा 7 से 8 के बीच में आप सेल्फ अपना रिवीजन कर सकते हो। वो रिवीजन करने के बाद 8 से 9 आप क्लास लेते हो। 9 बजे के बाद में जो आपका, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, 9 बजे बाद आप खाना वाना खाते हो, खाना वाना खा के और 1 या 2 घंटा बचता है, उस समय आप पुनः एक रिवीजन करोगे। किसका? नगर पालिका अधिनियम के जो कानून है, 40 नंबर का आएगा, वो 40 मार्क्स का आएगा। इसका आप एक बार अच्छे से एक बार रिवीजन नोट कर लो, 2 घंटे उसको एक्स्ट्रा पढ़ लो, क्योंकि वो पूरा का पूरा रट्टा लगाने वाला पार्ट है और उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। उसका रोल इस रूप में होने वाला है कि उसमें आपको मार्क्स, जैसे 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 क्वेश्चनों में से आपको लगभग 35 क्वेश्चन है वो सही करने होंगे। टॉप लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा उसकी घोट रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपको। उसमें से 35 क्वेश्चन आपके मिनिमम होने चाहिए किसी भी हालत में, सिलेक्शन तभी होगा। भाई पोस्ट 77 ही है यार, पोस्ट भी तो देखो ना आप, 77 है, बढ़ जाएंगी 35-40 पोस्टें तो 110-15 हो जाएंगी, तो भी कोई बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला नहीं।
तो आप शाम को बाद में उसको 1.5-2 घंटा और एक बार रिविजन कर सकते हो। उसके बाद आराम से सोवो बढ़िया तरीके से। सुबह उठ के ये पूरा पूरा आप यदि दिनचर्या फॉलो करो, इसमें हो सकता है एक तो है आप आरएस के साथ में तैयारी कर रहे हो, यदि आरएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, किसी जॉब में हो, तो दिन में आप अपनी जॉब करो, सुबह 9 बजे फ्री हो जाते हो, और शाम को आपको 7 बजे बैठना है, 7 बजे से लेकर रात को 11:30-12 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हो। दोनों के लिए उपयोगी है। और केवल यूआरओ की तैयारी कर रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूआरओ की ही तैयारी करनी है, तो वो क्या है, 9 बजे जैसे यहाँ से क्लास से फ्री होते हो, क्लास 24 में 9 बजे के बाद में अपना रिविजन है वो पुनः स्टार्ट कर दो, जितना उठ सको। इसमें तो देखो रिवीजन है वो जितने रिवीजन हो सकते हैं, मैं तो कहता हूँ एग्जाम से पहले 15-20 रिवीजन कर दो, यदि आपके पास टाइम है तो। टाइम नहीं है तो 5-6 रिवीजन तो आपके मिनिमम होने ही चाहिए किसी भी हालत में। अंत में तो आपको ऐसा होना चाहिए कि 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर एक पूरा कंप्लीट रिवीजन, फिर 7 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, ऐसा आपका एक रूटीन होना चाहिए। यदि ये रूटीन फॉलो करते हो तो इसके नतीजे हैं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं आपके। तो आई होप कि आपको ये रूटीन है वो अच्छा लगा होगा शायद। ऐसा ही कोई और सेशन हो यूआरओ के लिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स है उसमें आप सजेस्ट करें कि इसके ऊपर हमें आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।